तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ फुल मून से रिलेटेड। तो मैंने इस पे कुछ रील्स लगाई है, शॉर्ट्स लगाए हैं, पर वहाँ पर ना इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि क्या रिचुअल्स करने हैं। मैं अपनी स्टोरी पर भी लगा देती हूँ कि आज फुल मून है तो आप आज या कल अपने रिचुअल्स कर सकते हैं, पर लोगों को ना इतने ठीक तरीके से नहीं पता चलता है कि क्या क्या एग्जैक्टली करना है। तो आज मैं आपको वो रिचुअल्स बताऊंगी जो कि आप हर पूर्णिमा पे कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप ये रिचुअल्स करते हैं ना मून के, तो उससे पहले कुछ चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है। हर बार आप इसको करेंगे जब भी आप इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, क्लेंजिंग रिचुअल कर रहे हैं, तो इससे पहले ये चीज़ें ज़रूर करें कि आपको मेडिटेट करना है, आपको एक दिया या कैंडल ज़रूर जलाना है। आप और भी कैंडल्स जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं, पर एक तो ज़रूर जलाएं। और सेज या धूप होती है, लोबान होता है, उससे आप क्लेंजिंग कर ले अपने आसपास, अपने घर में, अपने घर के बाहर, कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो दूर हो जाए, आपका जो ऑरा है वो थोड़ा क्लीन हो जाए। अच्छा, तो फुल मून की रात को आप मून वाटर बना सकते हैं। इसमें आपको पानी को चार्ज करना होता है मून लाइट के अंडर। इस पर मैंने रील भी बनाई थी, पर वहाँ पर भी लोगों के कुछ डाउट्स थे कि किस रात को करना है, किस बर्तन में करना है। तो आपको ग्लास का कोई भी बर्तन लेना है, कांच का, और उसमें आप पानी डालेंगे, चाहे बोल हो, चाहे कोई बॉटल हो, ग्लास की कोई वेसल हो, ताकि वो जो मून लाइट है वो उसमें जाए। ठीक है, आप उसको ढक सकते हैं, उसको या तो जो लिड है वो लगा दीजिए, या तो उसके ऊपर आप कपड़ा भी रख सकते हैं, और उसको 5-6 घंटे तक आप मून लाइट के नीचे, जो मून होगा ना, आप अगर नीचे रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो मून दिखना चाहिए, या तो आप अपने टेरेस पे या बालकनी में रख दीजिए। ठीक है, और फिर 5-6 घंटे के बाद आपका ये मून वाटर बन जाएगा, और इसको आप पी सकते हैं। जिन लोगों का भी मून वीक होता है, जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको एंजाइटी रहती है या कुछ भी ऐसा स्ट्रेस रहता है, मन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है ना, ये दिमाग से ऐसे बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी आप पी सकते हैं अपने मन को बैलेंस रखने के लिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए, और अपने घर में भी आप इसको छिड़क सकते हैं क्लेंजिंग करने के लिए। और जो आपके घर में सफाई होती है, जो पानी इस्तेमाल करा जाता है पोछे के लिए, उसमें भी आप मिक्स कर सकते हैं। अपने घर के प्लांट्स में आप इसको डाल सकते हैं। आप जो खाना बना रहे हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप जो पानी पीते हैं उसमें भी इसको मिक्स करके पी सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स रहते हैं, आपके इमोशंस को ये बैलेंस कर देगा। अब जो ये मून वाटर बनता है ना, ये किस दिन करना है, क्योंकि पूर्णिमा भी 2 दिन पड़ जाती है। अब जैसे 1 और 2 तारीख की पूर्णिमा पड़ रही है, 3 बजे से 1 तारीख को 3 PM, और फिर आपका 2 तारीख के 2 बजे तक जैसे है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये। तो आप क्या करेंगे कि जो 1 तारीख की पूर्णिमा होगी ना, उस रात को आपको ये मून वाटर बनाना है, क्योंकि फिर 2 तारीख को तो 2 बजे फिर पूर्णिमा ख़त्म हो गई, तो ये पानी बनेगा 1 तारीख की रात को मून वाटर। ठीक है, अब दूसरा रिचुअल आप कर सकते हैं कि आप अपने क्रिस्टल्स को, ज्वेलरी को चार्ज कर सकते हैं। जो भी आप क्रिस्टल्स पहनते हैं, जेमस्टोन्स पहनते हैं, तो उसको आप मून लाइट के नीचे रख दीजिए ताकि ये चार्ज हो जाए। क्योंकि देखिए, जो भी आप क्रिस्टल्स इतने महीनों तक पहनते हैं, कहाँ कहाँ इस पर धूल लगती है, कैसे लोगों से आप मिलते हैं, तो इसकी जो एनर्जी होती है ना वो कम हो जाती है। तो आप मून लाइट के नीचे रखकर इसको चार्ज कर सकते हैं, और ऐसी जगह पे रखिएगा कि ये कहीं कोई उठा ना ले, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका दूसरा रिचुअल हो गया कि आप अपने क्रिस्टल जेमस्टोन्स को चार्ज कर सकते हैं, या जो भी आप ज्वेलरी भी पहनते हैं ना, तो उसको भी आप मून लाइट के नीचे रखकर चार्ज कर सकते हैं। फुल मून पर देखिए हम क्लेंजिंग रिचुअल भी करते हैं, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको डीक्लटर करना है अपना स्पेस, अपना माइंड भी करना है, अपने इमोशंस को भी डीक्लटर करना है। पर कई बार ऐसे हो जाता है ना कि हमारे आसपास इतनी ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है जिनमें वो नेगेटिव एनर्जी स्टोर हो गई है, जो किसी काम की नहीं है। तो उस वजह से भी ना घर में और आपको भी ऐसा भारी सा लगने लगता है। तो आपके जो भी काम की चीज़ नहीं है, देखिए हर महीने पूर्णिमा आती है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे कपड़े हैं आपके, तो उसमें से 4-5 कपड़े निकाल दीजिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, आपने कई सालों से नहीं पहने हैं और आपको पता है कि आप इसको नहीं पहनने वाले हैं, तो उसको आप निकाल के डोनेट कर दीजिए किसी को।
या आपके घर में कुछ भी ऐसा सामान पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या खाने का ही सामान है, तो एक साथ आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो एक साथ वाली सफाई होती है लोग अक्सर दिवाली पर ही कर पाते हैं, तो इतना समय भी नहीं होता है। तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके कि आज चलो जो भी फ्रिज में खाने का सामान है या किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं खाएंगे, जो आपको यूज़ नहीं करनी है, तो वो आप वहाँ से निकाल दें। फिर आप नेक्स्ट फुल मून पर ये कर सकते हैं कि जो कपड़े हैं आपको नहीं पहनने उसको निकाल दें। फिर अगले फुल मून पर जो आपके फुटवेयर है आपको नहीं पहनने उसको आप निकाल दें। तो इसी तरीके से आप डीक्लटर करते रहिए आपके घर में जो भी चीज़ें पड़ी है उनको। और ये क्लेंजिंग रिचुअल फिर आप अपने मन के लिए करेंगे। जो आपका मन भारी हो रहा है या कोई भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं, कोई बुरी आदत है या कोई ऐसी बात है जो आप अपने मन से नहीं निकल पा रहे हैं, या आपको किसी ने हर्ट करा है, किसी ने दुख पहुंचाया है, ब्रेकअप हो गया है। मैंने ब्रेकअप पर भी बताया था कि आप ये क्लेंजिंग हीलिंग रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी होती है कि किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल है यूनिवर्स से, गॉड से, कि आपको ये घर मिला है, ये जीवन मिला है, कुछ भी चीज़ें, इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, इतने अच्छे लोग मिले हैं, ये जॉब मिली है। तो जिन भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल है, शुक्राना आपको करना है, तो वो 4-5 चीज़ें आप लिख लीजिए कि ये चीज़ें अच्छी हुई है आपकी लाइफ में। और फिर उसके बाद आपको जिस भी इंसान ने हर्ट करा है ना, आप उसको फॉरगिव करिए। लिख दीजिए कि आई फॉरगिव दिस XYZ पर्सन, और साथ में ही ये लिखिए आपकी कोई जो बुरी आदत भी है कि आई एम अ बेटर पर्सन नाउ, आई एम रिलीजिंग माई एंगर, आई एम रिलीजिंग माई सैडनेस। तो जो भी ये रिलीज करना है आपको अपने में से, खुद में से, जो भी ये बुरी आदतें हैं, हैबिट्स, तो उसको आप रिलीज कर सकते हैं उस दिन। और ये आप करेंगे, जो ये रिलीज रिचुअल है, तो ये मैंने आपको ये जो 1 और 2 तारीख का बताया फुल मून का, तो आप ये 2 तारीख की रात को करेंगे। जैसे आपका 2 तारीख को 2 बजे फुल मून खत्म हो गया, तो ये रात में भी उसकी एनर्जी रहती है, पर आप नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। चार्ज वाला पहले दिन और ये रिलीज वाला, हील वाला दूसरे दिन। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं अपनी, जिसको भी आपको माफ़ करना है या जो भी आपके इमोशंस है, हैबिट्स है अपनी लाइफ से निकालना है, उसकी लिस्ट बना लीजिए। और फिर आप बाहर जाइए घर के और मून लाइट के नीचे एक कैंडल जलाइए और इसको बर्न कर दीजिए। और ये आप इमेजिन करिए कि ये सब निकल रहा है आपकी लाइफ से, ये सारी बुरी आदतें, ये जितना भी पेन है, ये दुख है, सब कुछ जा रहा है यूनिवर्स में, भगवान के पास, ईश्वर के पास चला गया, गॉड के पास चला गया। अब ये मेरे पास नहीं है, वो देख लेंगे, चला गया वहाँ पर। अब ये ना तो मेरे मन में है ना दिमाग में है, कर दिया आपने रिलीज। देखिए मून में ना बहुत ही हीलिंग पावर्स होती है, हील हमें माँ भी करती है, चंद्रमा। तो मैंने आपको ये रील्स में भी बताया था कि आप अपनी मदर के साथ या कोई मदरली फिगर है उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखिए, उनको खुश रखिए। तो फुल मून पर तो गलती से भी आप उनके साथ झगड़ा ना करें। और देखिए जिन लोगों का मून वीक रहता है ना, तो उनकी अपनी मदर के साथ बनती भी नहीं है, या तो उनकी मदर की कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मून को स्ट्रॉन्ग करिए। और मून को स्ट्रॉन्ग करने का ये बहुत अच्छा उपाय है कि अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए। और फुल मून के दिन तो आप बिल्कुल भी उनसे लड़ाई झगड़ा मत करिए, खुश रखिए। हो सके तो उनके साथ बैठकर चैंटिंग करिए। अगर आपका मून वीक है, आप ओम नमः शिवाय उनके साथ चैंट कर सकते हैं, या फिर चंद्र मंत्र आप उनके साथ चैंट कर सकते हैं। पर एटलीस्ट जो कुछ सबसे मिनिमम है कि आप उस दिन कम से कम बहस ना करें या कभी भी नहीं करें, ये सबसे अच्छा रहता है अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उनको आप कुछ उस दिन दे भी सकते हैं, या तो आप किसी मदरली फिगर को भी दे सकते हैं, और दूसरा आप पूर्णिमा का दान भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं करना। क्योंकि कहीं कहीं पर ना ऐसा हो जाता है, कुछ बनती नहीं है बात, विचार उनके मिलते नहीं हैं, साथ नहीं रह रहे होते हैं, कुछ उनके अपने पर्सनल रीजंस भी रहते हैं फैमिली के साथ, तो इतना नहीं होता है लगाव। तो आप इसमें किसी स्पिरिचुअल ब्राह्मण को, पंडित को, जो स्पिरिचुअल हो, ये नहीं कि बस कुछ होते हैं ना गॉसिप वॉसिप में रहते हैं। मैं किसी को ऐसे हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये
क्लियर कर देती हूँ। पर जो स्पिरिचुअल हो, गॉड से कनेक्टेड हो, वो ज्ञान हो उनके पास, तो उनको आप दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दान में आप कुछ पैसे उनको दे दीजिए, दाल, चावल, शक्कर, कोई सफ़ेद कपड़ा आप उनको जाकर दे सकते हैं। तो यही कुछ रिचुअल्स है जो आप फुल मून पे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है करना, पर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि आप मेडिटेट ज़रूर करें, चैंट करें, तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, आपको बेटर ज़रूर लगेगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कुछ पूछना चाहते होंगे तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सपोर्ट करिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए मैं जब भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ।